हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। हम इस चैनल के माध्यम से लगातार क्लास 10th के मैथ्स पढ़ते जा रहे हैं। किसके लिए? सीजी बेसिक बोर्ड के लिए। एक्सरसाइज 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है पॉलिनॉमियल में, ठीक है। अब हम लोग थर्ड एक्सरसाइज में एंटर करने वाले हैं। लास्ट एक्सरसाइज में हमने थर्ड एक्सरसाइज के कुछ बेसिक्स और उसके साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स किए थे, जिसमें आपके सारे डाउट्स आई होप से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम एंटर करते हैं एक्सरसाइज 3 में, ठीक है। चैप्टर कौन सा है बेटा? पॉलिनोमियल। चलिए एक्सरसाइज 3 प्रश्नावली 3, ठीक है, यहाँ एंटर करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें बोलता है निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद को तोड़कर ऋणात्मक ज्ञात कीजिए। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड की बात की गई ना। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्या करना है? आपको फैक्टर निकालना है। सारे क्वेश्चन सेम है, सारे क्वेश्चन में फैक्टर ही निकालना है ना। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं धीरे धीरे करके। एक्स क्यूब माइनस 3x और उसके बाद क्या है बेटा? माइनस का 4। सोल्यूशन। मिडिल टर्म में स्प्लिट करने का जो तरीका है, लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। सेम तरीका फॉलो कीजिए। सबसे पहले लिखिए गिवन, ओके। गिवन क्या लिखेंगे? एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 4। उसके बाद क्या करना है बेटा? टारगेट डिसाइड करना होता है। चलिए टारगेट डिसाइड कीजिए। 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ, सामने वाले के साथ जो मल्टीप्लाई में है उसके साथ मल्टीप्लाई। 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 कितना हो गया बेटा? इज इक्वल टू 4। टारगेट क्या है आपका? 4 लाना है ना। टारगेट मिल गया आपको। चलिए तो ये टारगेट है आपको 4 लाना है। क्या लाना है? 4 लाना है ना। चलिए अब 4 कैसे लाना है? मिडिल टर्मों को ऐसा स्प्लिट कीजिए कि प्लस माइनस करे तो 3 आए और मल्टीप्लाई करे तो कितना है? 4 आए। चलिए अब मैं देखता हूँ 4 किसकी किसके डबल में आता है। 1 इंटू 4 करूंगा तो 4 आएगा, बिल्कुल सही है। 2 के डबल में 4 आता है, 2 इंटू 2 करूंगा तो 4 आएगा। 3 के डबल में आता है, 4 के डबल में, 5 के डबल में, किसी के डबल में 4 नहीं आता। ये दोनों में से ही चॉइस करना है। अब देखो इन दोनों को प्लस करूंगा तो 4 आएगा, ये समझ में आ रहा है मेरे को। इन दोनों को माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 3n लाना था ना मेरे को, तो ध्यान से देखिए, इन दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आएगा? 5 आएगा, लेकिन इन दोनों को माइनस करूंगा 3 नहीं आएगा? आएगा। तो बिल्कुल ये वाला इस लेना है मेरे को, ना कि ये वाला नहीं लेना, ये वाला लेना है। अब ध्यान से मेरे को लेना है यहाँ पे -3, तो मुझे पता है ये 4 में से 1 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 3, ठीक है। लेकिन 1 में से 4 घटाऊंगा तो कितना आएगा? -3 आएगा ना। तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए कि ऐसा लिखना चाहिए? आपको -3 लाना है ना कि 3 लाना है? -3 लाना है, तो मुझे इस पद को ऐसा लिखना चाहिए, ना कि ऐसा ना। आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे -3 है, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो इस पूरे कंप्लीट स्टेप को ऐसा लिख सकता हूँ। ऐसा लिख दूंगा तो ये माइनस माइनस सब हट जाएगा। या फिर अगर मैं लिखना चाहूँ तो 4 - 1 लिखूँ और सामने माइनस लगा के लिख दूँ तो भी चलेगा। दोनों ही एप्लीकेबल है, लेकिन कैसे भी करके आपको यहाँ -3 लाना है, बिल्कुल। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। एक्स क्यूब माइनस, अगर इसको माइनस के फॉर्म में लिखूंगा तो इस वाले स्टेप को लिखना है। ध्यान से सुनना ना मेरी बात को। 4 - 1 इंटू एक्स माइनस 4, अगर इस फॉर्म में लिखता हूँ। अगर मैं माइनस नहीं लिखता हूँ तो इस वाले स्टेप को डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। सामने प्लस लिखना पड़ेगा मेरे को। समझ में आया? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? चलिए अगर मैं बोलूँ डायरेक्टली बात करूँ तो यहाँ माइनस कभी लिखना ही नहीं है, हमेशा इस वाले पद पे प्लस लिखना है, ठीक है। तब भी चल जाएगा, तो माइनस माइनस को लोचा नहीं होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है, मैं चाहता हूँ यहाँ मेरे को कभी, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, डजेंट मैटर, हमेशा इस वाले स्टेप में एक्स क्यूब पहले लिखना है, फिर यहाँ कभी माइनस मत लिखना, हमेशा प्लस लिखना, ठीक है। तो ये वाला स्टेप नहीं लोगे आप, हमेशा ये वाला लेना। यहाँ कुछ भी करके माइनस लाना है आपको, तो कैसे हो जाएगा? इसको मैं -3 कैसे लिखूंगा? 1 - 4 लिखूंगा बेटा, यहाँ -3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आप क्या लिखोगे? यहाँ पर डायरेक्ट हमेशा प्लस लिखोगे और इस वाले स्टेप को लिख दोगे, तो यहाँ पे कितना आएगा? प्लस 1 - 4 है, तो 1 - 4 बाहर में क्या है? एक्स है, तो इसको ऐसे लिखूंगा मैं, +1x और -4x माइनस। आया समझ में क्या बोला? कभी भी यहाँ माइनस लिखा हो तो कभी वहां पे माइनस लिखना ही नहीं है, हमेशा किस में लिखोगे? प्लस में लिखोगे। ये और ये वाला स्टेप लोगे, यहाँ माइनस लाने का प्रयास करोगे ना, यहाँ पर क्या करोगे? हमेशा माइनस लाने का प्रयास करो। ये भी एक तरीका है, चाहे ऐसे बनाओ या ऐसे इस तरीके से लोगे तो बाहर में आपको ब्रैकेट लगा के माइनस लेना पड़ेगा, और इस तरीके से लोगे तो माइनस को लोचा पालना ही नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट आप सीधे इस स्टेप में माइनस लाने का प्रयास करो, डायरेक्ट एक्स को मल्टीप्लाई करके लिख दो। दोनों ही तरीके बेस्ट है, दोनों ही तरीके क्या है?
बेस्ट है आपके लिए। चलिए अब यहाँ से इन दोनों टर्मों को एक साथ लो, कॉमन निकालो। इन दोनों को एक साथ लो, क्या निकलेगा कॉमन, एक्स। यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा, 1। इन दोनों में माइनस कॉमन लो और 4 कॉमन लो, क्या बचा यहाँ पे एक्स, और यहाँ माइनस माइनस दोनों माइनस कॉमन लिए निकल गए थे, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। 4 निकल गए तो एक बचा हो, है ना। 4 निकल गए थे, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, एक बचा। अब इस पूरे को कंप्लीट एक टर्म में मानो और कंप्लीट से कॉमन निकालो। यहाँ से एक्स, सॉरी सॉरी, हाँ एक छोटा सा मिस्टेक है, ये एक्स क्यूब नहीं है बेटा, स्क्वायर है। मैं ही मिस्टेक कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, आपको क्वेश्चन लिखते वक्त बिल्कुल ध्यान से चेक कर लीजिएगा, मिस्टेक नहीं करना है ना। यहाँ पे एक्स बचेगा, आप सही है, देखो दोनों में से एक्स कॉमन निकाला तो एक्स प्लस वन, यहाँ पे -4 कॉमन निकाला तो एक्स प्लस वन, दोनों जगह एक्स प्लस वन आ गया। आया कि नहीं आया, मतलब मैंने जो अभी तक किया है सॉल्व वो सही है। अब दोनों में एक्स प्लस वन को कॉमन निकालो कंप्लीट रूप से, यहाँ से एक्स प्लस वन निकाला तो यहाँ पे एक्स बचा, और यहाँ से एक्स प्लस वन निकाला तो क्या बचा, -4। ये लो, ये आपका आंसर हो गया, फैक्टर सही साथ निकल गए। आगे बढ़ते हैं, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड, सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखोगे गिवन, गिवन कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, सबसे पहले टारगेट डिसाइड करो, 1 इंटू वन, 1 कितना लाना है आपको, 1 आपका टारगेट है। एक के टेबल में कितनी बार है, एक आएगा, 1 इंटू एक, एक, और किसी के टेबल में आएगा, नहीं आएगा, तो एक ही आएगा, यही वाला आपको प्रिपेयर करना है। इन दोनों को माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, जोड़ोगे तभी एक आएगा, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के ही लिखना है। तो कॉमन सी बात है, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को मैं कितना लिखा हूँ, 1x इंटू 1x प्लस 1x, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, देखो x बाहर में था, अंदर में क्या लिखूं, 1 प्लस 1 लिखूंगा, बाहर में x रहेगा, अंदर x को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये स्टेप नहीं आएगा, आएगा 1x इंटू 1x, लास्ट में क्या है 1। तो दोनों जगह से इन दोनों को पेयर बना लो, इन दोनों को पेयर बना लो, कॉमन निकालो, दोनों जगह से x निकला तो यहाँ पे क्या बचा, एक x बचा, और यहाँ से x निकला है तो 1 बचा। इन दोनों जगह से x प्लस 1 ऑलरेडी अंदर में, एक बाहर निकलेगा, ठीक है, कुछ बाहर नहीं निकलेगा तो क्या बनेगा, एक बाहर निकलेगा, अंदर में क्या बचा, x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 बस बचा था ना, यहाँ से भी एक, यहाँ से भी। भाई एक को अगर किसी जगह से बाहर भी निकालोगे तो एक तो अंदर में बच ही जाएगा, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या है, 1 होता है, हमेशा याद रखिएगा ना। चलिए अब इन दोनों जगह से x प्लस 1 बाहर निकालो, अंदर में क्या बचा, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे क्या बचा बेटा, प्लस 2। ये लो आंसर, ये दोनों इसके फैक्टर हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया आपका सवाल। थर्ड वाला देखते हैं बेटा ना। थर्ड देखिए क्या बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। सॉल्यूशन की बात करते हैं। चलिए सबसे पहले लिखिएगा गिवन, और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। चलिए सबसे पहले टारगेट डिसाइड कर लीजिए, टारगेट क्या आएगा, 12 इंटू एक, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे क्या है, एक है, 12 इंटू एक क्या आ गया, 12, आपको 12 लाना है, मल्टीप्लाई करके 12 लाना है ना। मिडिल टर्मों को ऐसे तोड़ो कि गुणा करो तो 12 आए, और प्लस माइनस करो तो कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए, एक्स के सामने में एक है ना, इसलिए एक आना चाहिए। चलिए एक के टेबल में 12 आते हैं, आता है 12, दो के टेबल में 12 आते हैं, आता है 6 बार में 12, तीन के टेबल में 12 आता है कितने बार में, 4 बार में, चार के टेबल में 12 आता है, लिख चुके हैं, 4 के 12 लिखो, 3 के 12 लिखो, एक ही चीज है। 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में लिख चुका हूँ मैं, 7 के टेबल में नहीं लिख चुका हूँ, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में नहीं आता, 10 के टेबल में नहीं आता, 11 के टेबल में नहीं आता, 12 के टेबल, 12 का टेबल तो मैं लिख चुका हूँ, बस हो गया इनफ है, ठीक है, जहां तक चेक कर रहा हूँ 10-12 मिनट तक चेक कर लेना काफी है। चलिए अब उसके बाद देखते हैं, इन दोनों को प्लस माइनस करो, प्लस करूंगा तो 13 आएगा, एक आ रहा है क्या, नहीं, माइनस करूंगा तो 11 आएगा, एक तो नहीं आ रहा है, नहीं हो सकता है। इन दोनों को प्लस करो माइनस करो, प्लस करूंगा तो 8 आएगा, माइनस करूंगा तो 4 आएगा, ये भी मेरे काम का नहीं है। इन दोनों को प्लस करूंगा 7 आएगा, लेकिन माइनस करूंगा तो एक आ रहा है, आ रहा है एक, ठीक है, एक आ रहा है तो ये एप्लीकेबल है मेरे लिए। प्लस माइनस करूंगा एक आ गया, और गुणा करो तो क्या आ रहा है, 12, ये मैं ले सकता हूँ। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, प्लस का एक चाहिए,
तो इसको 4-3 लिखूंगा कि 3-4 लिखूंगा? 3-4 लिखूंगा बेटा तो -1 आएगा, और 4-3 लिखूंगा तो 1 आएगा। मैंने क्या बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, आप यहाँ पे जो संख्या लाना है उसको यहीं पे ला लीजिए और डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। तो मेरे को ये चाहिए 4-3 प्लस का 1 चाहिए, तो ये वाला भूल जाओ। अब यहाँ पे चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, हमेशा आपको क्या लिखना है, प्लस में ही लिखना है। तो x² प्लस, अब ध्यान से 4-3 है, बाहर में x है, तो x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कंप्लीट के साथ, ठीक है। x इसके साथ कंप्लीट मल्टीप्लाई में है, तो ऐसा लिखो इसको, कितना लिखोगे, x कंप्लीट मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करके लिखो इसको डायरेक्ट, 4x माइनस 3x माइनस 12। आज समझ में क्या किया, बिल्कुल ऐसे करना है आपको। इन दोनों में से आप कॉमन निकालो, क्या निकलेगा कॉमन, इन दोनों में से और इन दोनों में से, इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा, अंदर में क्या बचा, एक x बचा होगा, एक 4 बचा। इन दोनों में से माइनस सबसे पहले कॉमन निकलेगा ना, उसके बाद x है दोनों में, नहीं है, 3 है दोनों में, नहीं है, ठीक है। तो क्या निकलेगा बेटा, हाँ है दोनों में 3, यहाँ पे एक 3 है, यहाँ भी एक 3 है, ठीक है। 3 चौके 12 होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे 3, यहाँ से भी 3 निकला, यहाँ से भी 3 निकला, तो ये 3 निकल गया, ठीक है। माइनस भी बाहर निकल गया, 3 भी बाहर निकल गया, ठीक है। यहाँ पे अब बचा होगा x, यहाँ पे माइनस बाहर निकला था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा, 4 तिया 12, 3 बाहर निकला है तो 4 तो बचा है ना, ठीक, बिल्कुल ऐसे। देखिए यहाँ भी x+4 है, यहाँ भी x+4 आ गया, दोनों जगह से x+4 कॉमन निकाल लो, अंदर में क्या बचा, यहाँ पे x बचा है और यहाँ पे क्या बचा है बेटा, माइनस का आंसर। ये दोनों इसके फैक्टर हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या है बेटा, x² माइनस 8x प्लस 15, x² माइनस 8x प्लस का 15, सोल्यूशन ना। चलिए सॉल्व करें, सबसे पहले गिवन x² माइनस 8x प्लस 15। चलिए टारगेट डिसाइड कीजिए, टारगेट क्या है आपके पास, 15 इंटू एक्स, 15 लाना है आपको। 15 कैसे आता है, ठीक है, बीच वाले मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करो तो 8 आना चाहिए, और गुणा करो तो 15 आना चाहिए। 15 किसके किसके टेबल में आता है, 1 इंटू 15 15, 2 इंटू नहीं आता है 15 2 के टेबल में, 3 के टेबल में आता है, 3 इंटू 5, 5 दिए 15 होता है नहीं, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है, 5 दिए 15, 5 दिए 15, 3 5 15, एक ही चीज है, लिख चुका हूँ। 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 9 10, 10 के टेबल 15 नहीं आता, 11 12 13 14 15 में आता है, 15 का टेबल लिख चुका हूँ। इन दोनों में से ही देखना पड़ेगा, इसमें से देखो, इन दोनों को प्लस करो 16 आएगा, इन दोनों को माइनस करो 14 आएगा, 8 तो आ ही नहीं रहा है, ये नहीं हो सकता। इन दोनों को प्लस करो, 8 आ रहा है, और माइनस करोगे तो 2 आ रहा है, प्लस करके ही हमारा काम चल जाए, चल रहा है। चलिए प्लस कर दीजिए, आगे बढ़िए। अब इन दोनों को प्लस करते हैं ना, प्लस करोगे तो देखो 5 प्लस 3 कितना आ गया बेटा, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है ना, तो 5 प्लस 3 लिख दो, 3 प्लस 5 लिखूंगा तब भी आएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए -8 है आपके पास, तो देखो 5 प्लस 3 लिखूंगा तो 8 आ रहा है, ठीक है। अब मेरे को -8 लाना है, ध्यान से ना, -8 लाना है, तो मैं ऐसा लिखूं इसको, 5 ऐसा, -8 कैसे आएगा, ध्यान से ना, इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 8 आएगा, 5 प्लस 3 लिख रहा हूं तो 8 आएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, -8 चाहिए, तो मैं इसको ऐसा करूं क्या, -5 -3, अब तो -8 आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, दोनों को हम जोड़े ही, लेकिन दोनों में माइनस का साइन लगा के जोड़े, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन माइनस चिन्ह साथ में रह जाता है, और दोनों जुड़ भी गए और माइनस भी चिन्ह आ गया, तो -5 और -3 लिखूंगा, क्या आएगा, माइनस का 8। तो यहाँ पे चाहे कुछ भी हो जाए आपको वही संख्या लिखना है ना, तो ये हो गया x²। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ऑलवेज प्लस लिखना, लेकिन भाई सामने माइनस है कि नहीं है, तो माइनस प्लस क्या हो गया यहाँ पे, माइनस, तो माइनस कितना हो गया 5, और बाहर में x है तो x का इसके साथ मल्टीप्लाई में हमेशा रहेगा ना, x है तो -5 इंटू एक्स -5x, और -3 इंटू एक्स -3x, ठीक है, और ये प्लस का 15 आया समझ में, ठीक। मैंने यहाँ पे बोला था ऑलवेज प्लस लिखना है, तो प्लस लिखोगे बिल्कुल सही है, लेकिन ये माइनस चिन्ह है, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, बिल्कुल वही चीज। चलिए अब इन दोनों में से कॉमन निकालो, इन दोनों में से कॉमन निकालो, इन दोनों में से x तो कॉमन दिख ही रहा है मेरे को, यहाँ पे एक x निकला तो एक x बचा होगा -5, यहाँ पे एक x निकला है 5 बचा। इन दोनों में से मैं चाहता हूँ कि
यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, दोनों जगह से माइनस कॉमन निकालता हूँ ना, दोनों में से माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालते, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालूंगा तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा ना। माइनस नहीं है तो माइनस एक कॉमन निकालोगे, प्लस की जगह यहाँ चिन्ह परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है, तो माइनस। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 5 3 15, दोनों जगह से 3 निकाल लिया मैं, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे क्या बचा, माइनस, प्लस है ना, माइनस कॉमन निकालो, मैं प्लस था, यहाँ पे माइनस अगर रहता माइनस निकाल दो तो प्लस हो जाता, प्लस है तो यहाँ से माइनस निकालो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, यहाँ से भी माइनस, यहाँ से भी माइनस कॉमन निकालो तो यहाँ माइनस लग जाएगा, 3 पंचे 15, यहाँ से 15 में से 3 निकाला तो 5 बचा, बस वही है। देखो x माइनस 5 यहाँ भी है, x माइनस 5 यहाँ भी है, ये स्टेप समझना बहुत जरूरी है ना। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है बेटा, दोनों जगह से अगर माइनस निकालूंगा तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, जहां माइनस है वहां पे प्लस आएगा और जहां प्लस है वहां पे क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा, बस ये याद रखना। और दोनों जगह माइनस रहता है तो दोनों जगह क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल दैट यहाँ पे किसर देखो, यहाँ पे देखो, दोनों जगह माइनस था तो दोनों जगह अंदर भी क्या हो गया, प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे प्लस, लेकिन एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है तो चिन्ह इंटरचेंज हो जाएंगे, जहां पे माइनस है वहां पे प्लस आएगा और जहां प्लस है वहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। अब देखो दोनों जगह सेम संख्या दिख रहा है, x माइनस 5 x माइनस 5, मतलब आपने सही किया अभी तक। इस पूरे कंप्लीट से एक माइनस 5 को कॉमन निकालो, अंदर में क्या बचा, x यहाँ पे और यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 3, ये हो गया आपका आंसर। ये दोनों के दोनों ऐसे फैक्टर्स है जिसको इससे आप डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, बस सिंपल सी बात है, रिमाइंडर। आगे बढ़े, चलिए 4th क्वेश्चन तक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5th है बेटा, ये 4th हो गया था ना। टी स्क्वायर, ये देखो टी के फॉर्म में आ गया यार, टी हो बी हो क्या फर्क पड़ता है, आपको सबको एक्स मान के ही चलना है ना, एक्स लिखा हो तो भी वही है, टी लिखा हो तो भी वही है। इसका माइनस 40 माइनस 21 गिवन टी स्क्वायर माइनस 40 माइनस 21। चलिए टारगेट डिसाइड कीजिए, टारगेट क्या है, 21 इंटू 1 कितना आया 21, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, भूल जाओ उसको, ठीक है। चलिए 21 बस लाना है, चलिए 21 कैसे लाओगे, एक के टेबल में आता है 21, यस आता है, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है भाई, 3 के टेबल में 3 इंटू 7 21, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 7 के टेबल में आता है, 7 या 21 या एक 3 7 21 एक ही मतलब, 8 9 10 नहीं आता कहीं भी, 11 12 13 14 15 नहीं आता, 21 के टेबल में आएगा सीधा। तो ये या तो ये दोनों में से कोई एक प्रेफर कर सकता हूँ, बट इन दोनों को प्लस माइनस करो तो बीच में लिखी हुई संख्या आना चाहिए, इन दोनों को प्लस करो तो 21 प्लस 1 22 आ रहा है, 4 तो नहीं आ रहा है, माइनस करो 20 आ रहा है, 4 तो नहीं आ रहा, खत्म, पहले वाला तो नहीं चलेंगे हम, इन दोनों को प्लस माइनस करके देखो, इन दोनों को प्लस करूंगा 7 3 10 हो गया, लेकिन माइनस करूंगा तो 4 आ रहा है ना, तो ये बिल्कुल ये एप्लीकेबल है मेरे लिए। अब इसको जमाएंगे कैसे, मेरे को तो माइनस 4 चाहिए ना, कैसे आएगा, 3 या ऐसा 7 माइनस 3 करूंगा तो कितना आएगा, प्लस का 4, मुझे प्लस 4 चाहिए क्या, नहीं माइनस 4 चाहिए, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं 3 माइनस 7 लिख सकता हूँ, अब बिल्कुल आएगा माइनस 4, चाहे जो भी हो यहीं पे सॉल्व करके लेके आना, यहीं पे कंप्लीट कर लेना ना, यहाँ फिर माइनस रहा है चाहे प्लस रहा है, आपको प्लस ही लिखना है, ध्यान में रखना। चलिए ये टी स्क्वायर, ठीक है, अब ध्यान से 3 माइनस 7 लिख रहा हूँ ना, बाहर में x मल्टीप्लाई में है, बिल्कुल ध्यान में रखिए, x है नहीं यहाँ पे, x मतलब t मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे x नहीं है तो क्या है t मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई कर करके लिखते जाओ, यहाँ पे प्लस में है तो प्लस 3t माइनस 7t माइनस 21, आया समझ में। मैंने क्या किया, इस पूरे कंप्लीट स्टेप को t से मल्टीप्लाई करके एज इट इज उतार दिया, यहाँ माइनस था उस माइनस को हम लोग हटा दिए, क्योंकि सारा प्रोसेस हम लोग यहीं पे कर लिए, माइनस 4 यहाँ ला लिए कि नहीं ला लिए हैं, तो ये वाला माइनस यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, इस माइनस 4 को ही तो मैं क्या लिखा हूँ 3 माइनस 7 लिखा हूँ, तो यहाँ दोबारा माइनस मत लिखना, इस माइनस 4 को मैंने ब्रेक करके ऐसा लिखा है 3 माइनस 7, तो यहाँ पे फिर से माइनस लिखोगे क्या, नहीं, वो माइनस क्या बन गया बेटा, प्लस बन गया, क्योंकि प्लस 3 के साथ प्लस है कि नहीं है बिल्कुल ऐसा, 3t माइनस 7 20, इन दोनों में से कॉमन निकालो, इन दोनों में से कॉमन निकालो, ध्यान से, t यहाँ से कॉमन निकलेगा 1t बचा होगा,
यहाँ पे +3 बचा होगा। इन दोनों जगहों से माइनस कॉमन निकाला मैं, माइनस दोनों में से 7 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, 7 के 21 ना, तो 7 बाहर निकला। यहाँ पे t बचा, ये माइनस भी कब बाहर निकला होगा तो यहाँ पे प्लस हो गया होगा, है ना, तो यहाँ पे 3 बचा होगा। 7 के 21 होता है नहीं, 7 × 3 है यहाँ पे, तो 7 बाहर निकला तो 3 बचा होगा। देखो t+3 दोनों जगह है, कॉमन सी बात है, t+3 को कॉमन निकालिए, जो बचा उसको अंदर में लिख दीजिए, यहाँ पे +t और यहाँ पे क्या बचा, माइनस का साइन, ऐसे फैक्टर निकल गया इसका भी, खत्म। चलिए, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम आएंगी आपके, यहीं पे मिस्टेक करते हैं बच्चे, इसलिए बिल्कुल सोच समझ के बनाना ना। 6वां नंबर देखते हैं बेटा, 6 नंबर क्या है, 6 में -y² + 35y + 156। चलिए, थोड़ा सा बड़ा संख्या आ गया ना, कोई इशू नहीं है, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप आसानी से चीजों को सॉल्व कर सकते हो अगर आप स्टेप सही तरीके से फॉलो करते हो, ये बिल्कुल ध्यान में रखना ना। चलिए, सॉल्यूशन की बात करते हैं। गिवन में -y² + 35y + 156। ओके, चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखना, टारगेट डिसाइड करें। टारगेट यहाँ पे 156 है, यहाँ पे क्या है, -1 है ना, 156 × -1 करो, कितना आएगा, 156। ये माइनस माइनस का इतना लोचा मत पालना, माइनस रहे प्लस रहे क्या फर्क पड़ता है, ठीक, आपको याद रखना बस 156 लाना है। चलिए, ये मेरे को मिल गया मेरा टारगेट। कैसे आएगा 156, किसके टेबल में आता है 156, ये देखते हैं। 1 × 156 आता है भाई 156। 2 के टेबल में आता है, अगर आता है कि नहीं ये चेक करने के लिए 156/2 कर लो, 2 सत्ते 14, ठीक है, एक बचा, 2 अट्ठे 16 आता है भाई। 2 × 78 करोगे तो कितना आएगा, 156 आ रहा है। 3 के टेबल में आता है कि नहीं चेक करने के लिए, 156/3 करो, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 52 आता है। 3 × कितना हो गया 52, कितना आ रहा है 156, ठीक है। चलिए और आगे चढ़े, 4 के टेबल में आता है कि नहीं चेक कर लीजिए, 156/4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 13 14 15, 3 4 निया 36, 39 आ रहा है। तो 4 × 39 भी करोगे तब भी कितना आएगा 156, ठीक है। और कुछ करो, मेरे को तो यहाँ पे दिखना शुरू हो गया है कि किससे आंसर आएगा मेरा ना। देखिए, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है भाई। 39 में से 4 घटाऊंगा ना तो 35 आएगा, मतलब ये मेरा एप्लीकेबल है, इसको ले लो। सॉल्व करते करते आपको दिख जाएगा ना, तो एकदम ज्यादा लंबा सॉल्व मत करते ना, जहां पे आपको दिखे माइंड एकदम क्लिकेबल रखो, फटाक से क्लिक करो, आंसर, ठीक। चलिए अब देखो ध्यान से, +35 लाना है, तो +35 कैसे आएगा, 39 में से 4 ले जाओगे तो 35 नहीं आएगा, आएगा इसी फॉर्म में लिखना है आपको, 39 - 4, और बाहर में y है उसको मल्टीप्लाई करके लिख देना, -y², फिर प्लस कितना 39 - 4, तो 39y -4y + 156। आया समझ में मैं क्या बोला। चलिए आप आगे सॉल्व करते हैं, इन दोनों में से, फिर इन दोनों में से कॉमन निकालिए। इन दोनों में से कॉमन निकालोगे तो क्या निकालूंगा मैं, ध्यान से देखते जाना ना। मैं चाहता हूँ यहाँ से y² कॉमन निकले, y² नहीं, y बस कॉमन निकले, ये लो y कॉमन निकालिए। अंदर में क्या बचा, -1, और यहाँ नहीं -y, अंदर में क्या बचा बेटे, यहाँ पे -y + 39 बचा होगा। सिर्फ मैं y बस निकाला ना, तो माइनस तो रहेगा अंदर में, तो -y यहाँ पे बचा है, और यहाँ पे y बस निकला है तो 39 बचा है यहाँ पे। इन दोनों में से देखो, मैं चाहता हूँ यहाँ पे -y रखना है ना मेरे को, तो माइनस को मैं कॉमन नहीं निकाल रहा हूँ, माइनस को अंदर रहने दे रहा हूँ, तो यहाँ से क्या निकलेगा बाहर, 4 बाहर निकले, यहाँ से भी 4 बाहर निकलेगा। तो देखो यहाँ इसको मैं 156 को 4 × कितना लिख सकता हूँ, 39 लिख सकता हूँ, तो 4 × 39 लिखूंगा, 4 निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 39 बचेगा, तो यहाँ पे 4 बाहर निकाला मैं ना, तो ये माइनस तो अंदर बचा हुआ है, -y अंदर बचा हुआ है ना, माइनस बाहर नहीं निकालूंगा, -y प्लस 4 × 39 लिखूंगा ना मैं 156 को, तो 4 बाहर निकाला तो क्या बचेगा, 39 बचेगा। तो देखो -y + 39 यहाँ भी है, -y + 39 यहाँ भी है, मतलब अभी तक मैंने जो सॉल्व किया वो 100% क्या है, करेक्ट है। अब देखो मैं दोनों में से कॉमन निकाल लेता हूँ, -y + 39, यहाँ भी क्या बचा, यहाँ से -y + 39 निकला तो यहाँ पे बचा y, और यहाँ पे -y + 39 निकला तो यहाँ पे बचा 4। ये आपका आंसर हो गया, पीछे मैच कर लीजिएगा ना, ये दोनों इसके क्या है, फैक्टर है, इन दोनों की मदद से सॉल्व करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा।
चलिए यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। आंसर मैच करते चलना, हो सकता है कभी कभी बुक के पीछे भी आंसर गलत दियो, लेकिन हमारा प्रोसेस गलत नहीं है। चलिए देखते चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6y+4। हाँ, इसमें ना आपको आंसर क्या दिया है पता है? माइनस को बाहर निकाल के y-39 लिखा है, कोई इशू नहीं है। आप ध्यान से देखना, मैं जो बुक में पीछे आंसर दिया ना, आपके मन में डाउट है तो इसी फॉर्म में लिख देता हूँ। यहाँ से माइनस बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा अंदर में? ये माइनस बाहर निकला तो यहाँ पे प्लस y, और ये प्लस है, वहां पे क्या आ जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा। मैंने बताया था ना, साइन इंटरचेंज होता है, दोनों जगह से माइनस बाहर निकलेगा ना, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो साइन इंटरचेंज होगा, यहाँ माइनस की जगह प्लस, और प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस। इस फॉर्म में दिया आंसर, कोई इशू नहीं है, आप जैसा चाहो लिख सकते हो। दोनों ही आंसर क्या है आपके सही है, तो ऐसा घबराना नहीं, सर पीछे कुछ और दिया, आप कुछ और पढ़ा रहे हो, नहीं, सब चीजें सेम है। आपको एक स्टेप आगे सॉल्व करना है बस। चलिए आंसर नोट डाउन कर लीजिए। प्रोसेस सही होना चाहिए ना, बाकी सारी चीजें एक तरफ है। 6 के बाद 7 नंबर की बात करते हैं। चलिए 7 बात करें, क्या है बेटा 7 में? 7x² -2x-5, 7x² -2x-5। सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या होता है बेटा? गिवन। ओके, गिवन लिखिए। गिवन में क्या दिया हुआ है आपको? 7x² -2x-5। ओके, चलिए सॉल्व करें। सॉल्व करने के पहले सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है बेटा टारगेट। टारगेट क्या है आपका? यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, चिन्ह मायने नहीं रखता ना, साइन को नेगलेक्ट करके चलिए। 7×5 = 35, आपको टारगेट क्या है? 35। चलिए अब 35 आपको लाना है। एक के टेबल में आता है 35 भाई, 35 तो एक के टेबल में, क्या कोई भी संख्या एक के टेबल में आएगा? चलिए, दो का टेबल में आता है? नहीं आता भाई, विषम संख्या 35 तो आएगा नहीं। 3 के टेबल में आता है? 3×7=35 आता है, 3×7=35, 35। 4 के डबल में नहीं आता, 4×8=32, 4 नहीं 36 होता है ना, 35 तो आ नहीं रहा बीच में। 5 के डबल में 5×7=35 आएगा, 5×7। ये लो, अब बिल्कुल ध्यान में रख, थोड़ा रखते चलना ना। यहाँ से ये देखते हुए चला करो कि क्या आपको यहाँ पे 2 मिल रहे हैं क्या? मेरे को तो यहाँ मिल रहे हैं, तो आगे क्यों करना? जहां पे मिल रहा है ना वहीं पे रोक देगा, बस खत्म। 7 करोगे 2 आ जाएगा, 7+5 करोगे तो ज्यादा आएगा। बिल्कुल ये वाला ही स्टेप है मेरा, मैं इसको ले ले रहा हूँ, बाकी 2 को नहीं ले, खत्म। ओके, चलिए इसको क्लिक करिए। अब मैं आपको -2 चाहिए, -2 कैसे आएगा? 7-5 करूंगा तो -2 आएगा? नहीं, प्लस का 2 आ रहा है, ले मेरे को क्या करना चाहिए? 5-7 करना चाहिए, तो -2 नहीं आएगा? आएगा। 5-7 करूंगा तो क्या आ रहा है? -2 आ रहा है, तो बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है। बाहर में x है, उसको मल्टीप्लाई करके अंदर लिख देना। चलिए अब ये माइनस है, इसको हटा भूल जाओ। क्यों भूल जाते हैं माइनस को? क्योंकि -2 को मैं क्या लिखूं? 5-7 लिखूं, तो भाई दोबारा माइनस आएगा क्या यहाँ पे? नहीं, उसकी जगह क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे लिखो, डायरेक्टली लिख देते हैं 7x²। ऐसे नहीं बोलते हैं ना, बोलने का रीजन भी बता रहा। -2 को मैं लिख दिया हूँ 5-7, तो यहाँ पे लिख देता हूँ +5x-7x-5। आया समझ में मैं क्या कर रहा हूँ? इस -2 को मैं क्या लिखा हूँ? 5-7 लिखा हूँ ना, इस वजह से माइनस गायब हो गया। ठीक, चलिए इन दोनों में से कॉमन निकाले, फिर इन दोनों में से कॉमन निकालिए। दोनों में से 7 कॉमन निकलेगा? नहीं। 5 कॉमन निकलेगा? नहीं। x तो कॉमन निकलेगा, यहाँ पे क्या बचा? 7x, और ये बचा 5 प्लस का। ठीक है, इन दोनों में से माइनस तो कॉमन निकलेगा, तो दिख रहा है, -1 कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? 7x, यहाँ माइनस से आगे पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस निकल गया ना इसलिए। तो देखिए यहाँ से भी कुछ कॉमन निकला, एक ही कॉमन निकला बस, और माइनस कॉमन निकला, तो माइनस से कॉमन निकले 7x+5, 7x+5 सेम है। चलिए आगे बढ़े, दोनों जगह से 7x+5 को कॉमन निकाल लीजिए, अंदर में क्या बचा? x-1। आंसर आ गया। चलिए ये दोनों इसके फैक्टर, बस खत्म। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में देखिएगा क्या होता है। ऐसा, ये सब आप साइड में कर लीजिएगा, रफ कार्य है ना आपका, पीछे करके देख लीजिएगा जहां भी करो। चलिए ये बस बनाने का तरीका है, साइड में करोगे तब भी कोई तरीका गलत नहीं है, एग्जामिनर वो चीजें समझेगा। आप उसको और बेहतर तरीके से दिखा सकते हो कि मैंने ऐसे ऐसे सॉल्व किया है। 8 नंबर, 12x² -24x
+12। सॉल्यूशन की बात करते हैं ना। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसमें। इसमें देखो सबसे पहले लिखोगे बेटा गिवन कितना है 12x² -24x +12। ठीक है, टारगेट क्या मिला, टारगेट बताओ तो 12 × 12, 12 कितना हो गया 144 आपका टारगेट है ना। चिन्ह को तो भूल ही जाओ, चिन्ह ध्यान नहीं देना है। 144 कैसे आएगा, एक के डबल में आता है 144 आता है भाई, कितना हो गया 144। दो के डबल में करके देखो कितना आएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72 बार में आएगा 144। अगर नहीं समझ में आता ना दो के डबल किसका आएगा तो 144/2 कर देना, ऑलरेडी 72 निकल जाएगा। फिर वो जो लिखता है उसको 2 × 72 करो तो 144, बस खत्म। 3 के डबल में चेक कर लो, आता है 3 चौके 12, 2 बचा है ना, 3 अट्ठे 24, 48 बार में आएगा 144। अब ध्यान से देखते जाना, क्या आपको यहाँ पे 24 मिल रहा है कहीं पे, अभी तक तो नहीं, नहीं दिख रहा है ना। 72 माइनस प्लस करोगे नहीं मिलेगा 24, माइनस प्लस करोगे नहीं मिलेगा 24। 4 के टेबल में चलते हैं, 4 के टेबल में देखो 4 तिया 12, 4 छक्के 24 आ रहे हैं। अब देखो 24 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है भाई, यहाँ पे 144। 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में 6 के में देखते हैं ना, 6 कम 6, 6 दिनों 12, ठीक है 2 बचा 6 चौके 24 144। देखो तो 6 के टेबल में ऐसा कुछ मिल रहा है 24 जैसा, अभी भी 24 नहीं आ रहा है ना। इन दोनों को प्लस करूंगा ज्यादा हो जाएगा, माइनस करूंगा तो कम हो जाएगा। 7 के टेबल 8 के टेबल में देखिए 8 इंटू 8 एकम 8, 8 एकम 8, ठीक है। उसके बाद कितना बचा 8 और 10 6 बचा, 8 8 64 144। अब देखो 18 में 2 को ऐड करो, 18 2 20 4 24 आ रहा है भाई, यहाँ पे आ रहा है ना। तो 18 × 8 इसको लिख सकता हूँ। अब ध्यान देना है, ये सारी चीजें तो मेरे को नहीं लेना है, ये वाला लेना है, जो लेना है उसको मार्क कर लीजिए। अब मुझे बताओ मैंने को -24 चाहिए, कैसे आएगा 18 -24 ना। मुझे बताओ 18 माइनस 8 -18 करूंगा तब कितना आएगा, माइनस जो आ रहा है तो, ठीक है। मेरे को माइनस नहीं करना है, वैल्यूज कम नहीं करना है। 8 में 18 करूंगा तो भाई -10 हो जाएगा ना। 8 + 18 करूंगा तो कितना हो जाएगा 24 तो हो रहा है, 24 तो हो रहा है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए माइनस का 24 चाहिए। उसके लिए ध्यान रखना, मैं दोनों को माइनस में लिख दूं क्या, बिल्कुल दोनों को माइनस में लिखूंगा तो ये दोनों जुड़ भी जाएंगे। 8 18 + 8 कितना हो रहा है 24, लेकिन कौन सा 24 माइनस का 24। तो भाई ये जो डेटा है ना, ये आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको यहीं से लिख के चलोगे। ये -24 को मैं कैसे लिखूंगा, कहने का मतलब -24 को कैसे लिखूं, -8 -18, इसलिए यहाँ पे दोबारा माइनस नहीं लिखना है आपको, उसको इस करेक्ट फॉर्म में लिख देना है डायरेक्ट। 12x² फिर -8 x -18x प्लस कितना हो गया बेटा 12। आया समझ में क्या बोला, चलिए आई होप से यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा ना। यहाँ पे माइनस नहीं आता तो प्लस के फॉर्म में लिख देते तब भी चलता, जो भी चिन्ह है यहाँ पे आया होगा, प्लस आया तो प्लस, माइनस आया तो माइनस। यहाँ पे देखिए पहले, इससे पहले वाले स्टेप में जो भी आता था प्लस में आता था तो प्लस में लिखते थे, देखिए वही सच है। माइनस में है यहाँ पे तो माइनस में लिख दिए, बस आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में से कॉमन निकालते जाइए, कॉमन निकालिए दोनों में से। यहाँ दोनों में तो 4 कॉमन दिख रहा है मेरे को, 8 तो नहीं निकलेगा 4 निकलेगा, दोनों में x कॉमन दिख रहा है, 4 निकालिए, ये 4x कॉमन निकाल लिया मैं यहाँ से। 4 तिया 12 तो 3 बचा होगा यहाँ पे और x बचा होगा। इन दोनों में से 4 निकला है कॉमन तो यहाँ पे कितना होगा 4 दूनी 8 तो 2x, x तो नहीं 2 बस बचा होगा, है ना। देखिए मैं क्या बोला, 4 तिया 12 तो 3 बचा होगा, तो 3 अंदर में रह गया, 4 बाहर निकल गया, एक x निकल गया तो एक x यहाँ पे बचा होगा। ये 4 दूनी 8 हुआ होगा, 4 बाहर निकला तो 2 बचा होगा तो 2 बचा, x तो पहले बाहर निकल गया, बस सिंपल। इन दोनों जगहों में से मैं चाहता हूँ यहाँ से माइनस कॉमन निकले ना। क्यों मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर माइनस चाहिए मेरे को, ये माइनस जो है ये यहाँ पे चाहिए, इस वजह से माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ। तो सबसे पहले माइनस कॉमन निकाल दिया, ये 18 ये 12 है, 6 के डबल में आता है दोनों, आता है, दोनों में से 6 कॉमन निकालो, ठीक है। तो देखियो -6 कॉमन निकाल दिया मैं। अब देखो यहाँ पे 6 तिया 18 तो 3 बचा होगा और x बचा होगा, बचा। और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन निकालो तो माइनस हो जाएगा। अब 6 दूनी 12 होगा, ये 6 दूनी 12, 6 × 2 लिखा होगा और 6 × 3 लिखा होगा, दोनों से 6 निकल गया, यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया। देखिए सेम संख्या है, 3x - 2 3x - 2 सही है। अब आगे बढ़ते हैं, 3x - 2 दोनों में है, कॉमन निकाल दो। अंदर में क्या बचा बेटा, ये 4x - 6 आंसर। आगे समझ में आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 9 भी हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, अब करते हैं 9 ना। चलिए, आई होप सो यार ये पूरा ना आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए अभी तक आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं पूरा डेटा बेरीज करता हूँ ना, और नए सिरे से क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। चलिए, क्योंकि यहाँ पर अभी 4 क्वेश्चन और बचे हैं, 9 10 11 12, ठीक है। सारे क्वेश्चन हमको यहाँ पे अभी सॉल्व करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करें। क्वेश्चन नंबर 9 ना, 9 में क्या है बेटा, 6x का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका -7x -3 सोल्यूशन। इसके भी आपको फैक्टर ही निकालना है ना, गुणनखंड निकालना है। चलिए सबसे पहले लिखोगे गिवन, सेम प्रोसेस, अब तक तो सब कुछ सीख गए होगे आप लोग। 6x स्क्वायर -7x -3। चलिए टारगेट डिसाइड करो, टारगेट क्या है, 6 × 3 6 तिया 18, 6 × 3 करोगे तो क्या आ जाएगा 18, ये आपका टारगेट है ना। चलिए किसके किसके टेबल में आते चेक करते हैं, एक के टेबल में आते हैं 18, इसको डायरेक्ट टारगेट को लिख दे रहे हो आप 18। एक के टेबल में आते हैं 18, आता है। दो के टेबल में आता है, आता है। 3 के डबल में आता है, 3 × 6 = 18 आता है। 4 के डबल में नहीं आता, 5 के डबल में नहीं आता, 6 के डबल में आता है, 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, 3 × 6 = 18, एक ही चीजें लिख चुका हूँ। 7 के डबल में, 8 के डबल में, 9 के डबल में, 9 × 2 = 18 आता है, ये भी लिख चुका हूँ। फिर आगे छोड़ो, चेक ही नहीं करना है। अब देखो 7 आ रहा है क्या, कहीं पे देखो, 18 + 1 19 -17, 17 आ रहा है, छोड़ो ये नहीं आएगा इसमें। हाँ 9 + 2 11, 9 - 2 7 आ गया भाई, ये एप्लीकेबल है, बाकी सब भूल जाओ। सेकंड वाला मैं उठा लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मेरे को -7 लाना है, मुझे बताओ मैं 2 - 9 करूंगा तो नहीं आएगा -7, आ जाएगा, आ जाएगा, तो इसी को लिखो। मैं -7 को क्या लिखूंगा यहाँ पे, 2 - 9, इस वजह से यहाँ माइनस नहीं लिखते हैं ना। -7 को मैं डायरेक्ट कितने लिख दिया, 2 - 9, तो यहाँ पे प्लस में है, तो सामने वाले को इसके बाद इस वाले संख्या को लिखने के बाद प्लस में लिखोगे 8 है ना, ध्यान रखना। कितना हो जाएगा बेटा, 6x का स्क्वायर प्लस 2, और इसके साथ x था तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे x हो जाएगा, x इसके साथ मल्टीप्लाई में, ध्यान रखना, क्योंकि 7 भी इसके साथ मल्टीप्लाई में था नहीं, 7 के साथ x में मल्टीप्लाई में था। 7 × x लिखो तो -7x, -7x उसको भी वैसे लिखोगे, ठीक, तो वही चीज है। 2x माइनस कितना हो गया बेटा, 9x -3, ओके। चलिए दोनों में से कॉमन निकालिए, 6 है यहाँ पे 2 है, 2 तो यहाँ भी है, 2 यहाँ पे है, तो 3 × 2, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 2, दोनों में से 2 कॉमन निकालो, दोनों में से x कॉमन निकालो, क्या बचा यहाँ पे 3x, और यहाँ पे बचा होगा बेटा प्लस 2x, तो निकल गया है, तो एक बचा होगा, दोनों निकल गए ना, यहाँ से दोनों निकल गए तो क्या बचा, एक बचा बस। दोनों में से माइनस कॉमन निकालो, माइनस कॉमन निकालो, दोनों में से 3 कॉमन निकालो। 9 को मैं 3 × 3 लिख सकता हूँ, एक 3 निकल गया तो एक 3 यहाँ पे बचा होगा, और x भी बचा होगा, और यहाँ पे 3 कॉमन निकल गया तो -1 बचा होगा। अब ध्यान से सुनिएगा ना, ये माइनस माइनस दोनों में कॉमन निकला, यहाँ भी माइनस कॉमन निकला, तो चिन्ह इंटरचेंज हो जाएंगे, जहां जहां माइनस है वहां पे क्या हो जाएगा बेटा प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, बिल्कुल बस। तो देखो 3x + 1 यहाँ भी आ गया, 3x + 1 यहाँ पे। चिन्हों को विशेष ध्यान रखिएगा ना, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस, दो माइनस के मल्टीप्लाई होने पे क्या होता है, दो माइनस के जोड़ने पे क्या होता है, सारा बेसिक क्लियर रहेगा तब जाके ये चीजें बनेंगी। 3x + 1 दोनों जगह से निकालो, कॉमा 2x यहाँ बचा बचा, और यहाँ पे क्या बचा बेटा -3। सिंपल है यार, कुछ नहीं करना है ना, बिल्कुल ये वाला स्टेप बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं। ये माइनस चिन्ह को कैसे एडजस्ट करके हम लिखते हैं भाई, यहाँ पे ही आप सारा प्रोसेस कर लेना। 2 × 9 18 हुआ, वो आपको दिख रहा है, लेकिन 2 - 9 7 आपको लाना है, -7 लाना है, तो यहाँ पे 2 - 9 करोगे तभी -7 आएगा। कहने का मतलब इस -7 को ही मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 - 9 लिख रहा हूँ, तो -7 की जगह मैं 2 - 9 लिखूंगा, तो सामने वाला प्लस में है, दिखने वाला माइनस में है, इस वजह से आप दोबारा यहाँ माइनस नहीं लिखोगे। मैं इस स्टेप को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इस वजह से +2x - 9 लिखूंगा, मतलब -7 को ही तो मैं 2 - 1 लिखूं, इसलिए -7 की जगह क्या लिखोगे 2x - 9, ठीक है, 2 - 9, सिंपल, ये बिल्कुल याद रखना। चलिए यहाँ पे कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिए आंसर 9वें के बाद बेटा 10वां, 10वां क्या है रे, 14y का स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 19y
-3। सॉल्यूशन। यार एग्जाम्पल में भी ऐसे कुछ टाइप का क्वेश्चन किए थे क्या? चले देखते हैं जो भी गिवन है ना। टारगेट डिसाइड, टारगेट छोड़ो, पहले गिवन लिख लेते हैं, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करते हैं। चलिए टारगेट डिसाइड करें। टारगेट डिसाइड करो। 14 दिया 42 है ना, 42 है बेटा आपका टारगेट। लास्ट वाली संख्या को इस वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस तो भूल ही जाओ, डजंट मैटर। ठीक है, वो छोड़ देते हैं आप लोग, आगे बढ़ते हैं। 42 टारगेट है। 42 किसके किसके टेबल में आएगा? 1 × 42 आता है भाई 42। 2 के टेबल में आता है भाई 21 दूनी 42। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो 42/2 करोगे तो जो संख्या आएगा उसको लिख देना। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 आया तो 2 × 21 42 लिख दिया। 3 के टेबल में भी आता है, डिवाइड करके देख लेना ना, ये देखो 3 एकम 3 और 1 बचा, 3 चौके 12, 14 थी 42। 4 के टेबल में आता है। अब छोड़ो, उधर उधर नहीं जाने का, इधर सोचो, इन दोनों को प्लस माइनस करो, प्लस करोगे 43, माइनस करोगे 46, नहीं आएगा। इन दोनों को देखो प्लस माइनस करो, प्लस करोगे तो 23 आ रहा है, माइनस करोगे तो 19 नहीं आ रहा, ये एप्लीकेबल। आगे सॉल्व ही नहीं करना, बस खत्म, यहीं से सोचो। अब ध्यान से देखो, प्लस में 19 लाना है तो कैसे आएगा? 21 - 2 लिखूंगा तभी प्लस 19 आएगा ना, कि 2 - 21 लिखूंगा तो आएगा। 2 - 21 लिखूंगा ना तो -19 आएगा, मेरे को +19 चाहिए। ठीक, अब इसके साथ x y इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है, तो इसके साथ भी क्या होगा? मल्टीप्लाई में y होगा, ऐसा। तो इस पूरे कंप्लीट स्टेप को मैं ऐसा लिखूंगा, 21 - 2 y, एक y को मल्टीप्लाई करके लिखते जाना, 14 y²। यहाँ पे प्रॉब्लम ना बच्चों को प्लस संख्या में चिन्ह में नहीं होती बेटा, माइनस में ज्यादा होता है, इस वजह से मैं ऐसा लिखता हूँ। ये प्लस में है ना, सामने वाला प्लस में लिखो इसको, प्लस 21 किसमें? y, और सेकंड वाला माइनस में है तो -2y, प्लस नहीं माइनस है यहाँ पे तो -3। समझ में आया? 19 कहाँ गया? 19 की जगह में हम लिख दिया 21 - 2y। चलिए इन दोनों में से फिर इन दोनों में से कॉमन निकालिए। इन दोनों में से मेरे को कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 7 के टेबल में दोनों के दोनों आते हैं तो 7 तो कॉमन है, दोनों में y है तो y भी कॉमन है। इसको मैं क्या, 7 दूने 14 तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे एक y बचा होगा। 7 तिया 21 तो 3 बचा होगा, यहाँ पे 7 निकला है तो 3 बचा होगा, है ना, और y तो बाहर निकल ही गया। चलिए इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ। अब ध्यान से, माइनस अगर कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 3 है, मेरे को भाई 2y और 3 दोनों चाहिए अंदर में, तो कुछ बाहर नहीं निकलेगा, कुछ बाहर नहीं निकलेगा तो क्या निकला? एक बाहर निकला। अब जहां जहां पे माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो जाएगा और यहाँ पे +3 हो जाएगा। आया समझ में? जहां माइनस होते हैं वहां पे प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस हम कंप्लीट रूप से बाहर निकाल दिए। कंप्लीट रूप से आप कॉमन निकालो, ठीक है। 2y+3, 2y+3 यहाँ भी है, 2y+3 यहाँ पे कॉमन निकला, यहाँ भी क्या निकलेगा बेटा? 7y - 1 आंसर। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं ना। चलिए 11वां नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, 12 है सर टोटल क्वेश्चन, यस 12 है। 11 में भाई ये क्वेश्चन अच्छा है ना, रूट वाला है। चलो एक क्वेश्चन आपको और अच्छा मिल गया, रूट वाला। एग्जाम्पल में भी इस टाइप का क्वेश्चन किए थे ना हम लोग अभी, +9y +6√3। चलिए ऐसे क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे से हाईलाइट करना ना, क्योंकि माइंड ना ऐसे क्वेश्चनों से डरने लगता है ना, डरने का नहीं, सॉल्व करना, मुकाबला करना इन चीजों का। सॉल्यूशन गिवन की बात करते हैं बेटा, गिवन ना कितना है? √3y² +9y +6√3। ओके, चलिए करें आगे सॉल्व, ध्यान से ना। सबसे पहले टारगेट डिसाइड करो, टारगेट क्या है आपके पास? लास्ट वाली संख्या को फर्स्ट वाली संख्या के साथ जो संख्या मल्टीप्लाई में उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। कितना हो जाएगा? √3 × कितना है? 6√3। संख्या के साथ रूट वाले के साथ नॉर्मल डिजिट का नॉर्मल डिजिट के साथ, ये 6 है, यहाँ पे क्या है? 1 है, 6 × 1 6 आ गया। √3 × √3 क्या हो जाएगा? 3। मैंने भी बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, दो सेम रूट वाली संख्याओं का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या बस बाहर निकल के आती है, रूट हट जाता है। 6 तिया कितना हो गया? 18। मतलब आपका टारगेट है बेटा 18, ठीक है। 18 कैसे आएगा? एक के टेबल में आता है 18 आता है, 2 के टेबल में आता है 18 आता है 9 बार में ना, 3 के टेबल में आता है 18 आता है 6 बार में ना,
4 के डबल में नहीं आता, 5 के डबल में नहीं आता, 6 के डबल में आता है, 6 का डबल तो लिख चुका हूँ, 7 के डबल में नहीं आता, 8 के डबल में नहीं आता, 9 के डबल में आता है, 9 का डबल लिख चुका हूँ, 9 दूनी 18 बोलो, 2 ने 18 बोलो, एक ही चीज है ना। चलिए अब ध्यान देते हैं 9 आ रहा है क्या कहीं पे, देखिए इन दोनों को प्लस माइनस नहीं आएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा, इन दोनों को भाई माइनस में तो नहीं आएगा, इन दोनों को प्लस करूंगा तो 9 आ जा रहा है, आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, मेरे को प्लस का 9 चाहिए, तो भाई इसको ऐसा लिख दूं 6+3, 3+6 लिखो, 6+3 लिखो, एक ही चीज है, ठीक है, 9 तो आ ही रहा है भाई, 9। चलिए इसको ना ऐसा कर दूं क्या मैं, 6 लास्ट में कॉमन निकालते अच्छा बनेगा यार, इसको 3+6 कर लो, कोई इशू नहीं है, 3+6 9। ओके, दोनों में क्या है, y का मल्टीप्लाई है, यहाँ भी यहाँ, तो ये y हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, चलिए इसको ऐसा लिखते हैं ना, √3y² प्लस, यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ 3y प्लस 6y, ठीक है, 9 की जगह लिखा हूँ ना, समझ में आया, +9y की जगह क्या लिखा, 3y प्लस 6y प्लस 6√3। चलिए कॉमन निकाले ध्यान से, यहाँ √3 है, यहाँ भी तो √3 है, 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, एक 3 को 2 √3 लिख सकता हूँ, ध्यान से 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, √3 इंटू √3, 2 √3 का मल्टीप्लाई होकर तो 3 बनता है, यहाँ भी वही किए थे ना, 2 √3 को मल्टीप्लाई करके क्या बनाए थे, 3 बनाए थे, तो ऐसा लिख सकते हैं। एक √3 यहाँ पे है, कॉमन निकाल लिया मैं, y को भी कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ y बचा होगा, यहाँ से एक √3 कॉमन निकाला, एक रूट तो बचा होगा ना, √3 बचा होगा, y तो कॉमन दोनों जगह से निकला है, बस वही है, एक y यहाँ पे बचा, यहाँ पे √3 बचा। अब ध्यान से दूसरे वाले स्टेप में आता है प्लस, दोनों में y तो नहीं है लेकिन दोनों में 6 है, तो 6 को कॉमन निकालो, यहाँ पे y बचा प्लस यहाँ पे क्या बचा बेटा, सिर्फ √3 बचा होगा। आया समझ में क्या बोला, सिर्फ 6 कॉमन निकाला, y प्लस √3 अंदर में रह गया, y प्लस √3 दोनों जगह कॉमन है, निकाल लो y प्लस √3, यहाँ पे क्या बचा फिर √3y, और प्लस यहाँ पे क्या बचा बेटा 6, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, आया समझ में, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए और आगे बढ़े, आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके चलिए, इरिस करूं, इरिस नहीं करते हैं, रहने देते हैं, चलो जरूरत ही नहीं है इरिस करे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 x का स्क्वायर प्लस 24x प्लस 1। ओके सॉल्यूशन, बात करते हैं गिवन क्या मिलेगा बेटा इसमें, चलिए गिवन लिखते हैं, गिवन देखिए 144 x का स्क्वायर प्लस 24x प्लस 1। ओके चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, सबसे पहले टारगेट डिसाइड करो, टारगेट 1 इंटू 44, 144 आपका टारगेट है, 1 इंटू 144 आता है भैया, कितना हो जाएगा 144, 2 के डबल में आता है, अब भी तो किए थे यार ये वाला, और 144 वाला 2 के डबल में देखो, 2 सत्ते 14, ठीक है, और 2 दूनी 4, आ रहा है भाई 72 टाइम में ना 144, 3 के डबल में देखो आता है भाई, कितने बार में, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, 48 बार में 144 आता है ना, 4 के डबल में आता है भाई, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 चौके 24, 36 बार में आ रहा है 144, देखो तो यार क्या लाना है बीच में, 24 लाना है, आ रहा है कहीं पे 24 नहीं आ रहा है, 6 के डबल में देखो, चलिए यहाँ पर देखिए 6 के डबल में देखते हैं ना, 6 इंटू कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बचा, ठीक है, 6 चौके 24, आप ध्यान से देखना इसमें, 6 इंटू 24 करेंगे भाई 144 आएगा, इसमें देखो इन दोनों को प्लस माइनस करके देखो कुछ आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं, 7 के डबल में नहीं आएगा, 8 के डबल में, 7 दूनी 14, 4 तो नहीं आ रहा, 8 के डबल में आएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, ठीक है, कितना बचा रे, 8 दो 10, 6 बचा बेटा, 8 8 64, देखो 18 इंटू 8 करोगे 24 आएगा, मतलब 18 प्लस 8 करो 24 आ रहा है, और 18 माइनस 8 करोगे तो 10 आ जाएगा, सीधी सी बात है, लेकिन प्लस 24 चाहिए, अब ध्यान से देखना है ना, इसमें मैं क्या करूं, मेरे को प्लस 24 चाहिए, तो 18 प्लस 8 करूंगा तो नहीं आएगा प्लस का 24, आ जाएगा बिल्कुल, सामने अगर x है तो x का दोनों में मल्टीप्लाई होगा, सिंपल इसी मेथड में लिखते हैं जैसा आपको दिख रहा है, 144 x का स्क्वायर प्लस 18 x प्लस कितना है बेटा 24x, नहीं 24 सॉरी 8x, 24 को मैं 18 प्लस 8 लिखा हूँ ना प्लस 1। चलिए
आप क्या करते हैं, सब जगह से यार, सिंपल सी बात है, कॉमन निकालो, कॉमन निकालते जाओ, क्या क्या निकलेगा। दोनों में देखो, यहाँ पे 18 है, यहाँ भी है क्या 18, 18 के टेबल में आता है कितने टाइम्स में, 8 टाइम में। यहाँ से 18 है, यहाँ भी 18 निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 8 नहीं बच जाएगा। 18 इंटू 8 तो 144 होता है ना। दोनों जगह से 18 बाहर निकालो, दोनों जगह से x बाहर निकालो, 18 x बाहर निकालिए।